हाय गाइस, सभी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो जल रहा होगा उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष, क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही है तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतने ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखकर गुस्से से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग स्वर्ग ज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते हैं तो असमय जो बाढ़ आंधी तूफान जो आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, तो देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि अपनी खेतों पर जैसा इच्छा हो वैसा मौसम कर देना। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोए। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी अपने खेतों तक आने नहीं दिया। किसान के खेत इस बार ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उनके अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गया। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही धान गेहूं की बाली ऊपर गया उसमें रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया कि तुमने क्यों मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुम उसे आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया, ना धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना उन्हें करने नहीं दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा फूटती है तेरी बालियों में गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली है, एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है कि तूने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वयं में आभा तभी आती है जब वो आग में तपने गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसीलिए तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम भी गेहूं की
बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएँ हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियाँ आएँ, चुनौतियाँ आएँ, तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। जय हिंद सभी को। मुस्कुराते रहे दोस्तों, अपने लिए, अपनों के लिए।